आज हम लोग एक डिफरेंट टॉपिक पे बात करेंगे, स्पेशली ये बच्चों के लिए, डिसेंट्री इन चिल्ड्रेन। ठीक है। और इसमें जो टॉपिक है, तो इसमें सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे डिसेंट्री होता क्या है। ठीक है। डिसेंट्री, डायरिया, लूज मोशन, ये सारे इंटरलिंक्ड होते हैं। बट डिसेंट्री में क्या होता है कि जो लूज मोशन होता है या फिर जो आपके स्टूल्स होते हैं बच्चों के, उनमें ये बच्चों में ही नहीं होते हैं, लेकिन आज हम बच्चों पे ही इसको डिस्कशन करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि स्टूल के साथ साथ म्यूकस और ब्लड आता है। ठीक है। इसमें एक कंडीशन ये भी है, जैसे अगर आप आरएमपी हैं, गांव साइड प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए 2 दिन तक आपने दवा दिया, जो भी एंटीबायोटिक्स आपने स्टार्ट किया था, फर्स्ट लाइन हो या फिर जो भी हो, तो उसमें क्या होता है, अगर 2 दिन तक मान लीजिए आपने दिया, फिर भी अगर स्टूल में जो ब्लड नहीं आता है, तो उस समय ये जो केस होता है ये थोड़ा सीरियस हो जाता है और आपको क्या है कि इसको रेफर कर देना है। गाँव में आपको ट्रीट नहीं करना है, इसमें रिस्क नहीं लेना है। ठीक है। ये तो हो गई एक नॉर्मल जानकारी जो सबको, जो भी प्रैक्टिस करते हैं उनको आना ही चाहिए, पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है इसमें, अब हम चलते हैं इसमें डिफिनेशन की तरफ। तो डिफिनेशन ये है कि जो ब्लड इन स्टूल्स, ठीक है, विद डायरिया या फिर म्यूकस, ठीक है, म्यूकस और ब्लड इन स्टूल विद डायरिया, ठीक है, उसको डिसेंट्री बोलते हैं। और ये जो है सिकेला बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, ठीक है, जो कि एंट्रो इन्वेसिव होता है। उसके साथ साथ इकोलाई के वजह से हो सकता है, या फिर एंटमीबा हिस्टोलाइटिका या लीटिका बोलते हैं, उसके वजह से भी हो सकता है। ठीक है। ये एक तरह से बच्चों में मेडिकल इमरजेंसी का केस होता है, क्योंकि इसमें डिहाइड्रेशन और रिस्क ऑफ सेप्सिस बढ़ जाता है। तो आपको बहुत ही इसको लाइटली नहीं लेना होता है, या फिर आप गार्जियन हैं या फिर ट्रीटिंग आरएमपी हैं तो। ठीक है। अब चलते हैं इसमें सिम्टम्स क्या क्या हो सकता है। सिम्टम्स वही है कि आपका फ्रीक्वेंट लूज मोशन होगा, जिसमें स्टूल या फिर म्यूकस आएगा। उसके साथ साथ एब्डोमिनल क्रैम्प होंगे या फिर पेन होगा, फीवर हो सकता है, और उसके साथ साथ वोमिटिंग होगा। उसमें आपको कम बच्चे, जैसे जैसे बच्चा डिहाइड्रेट होने लगेगा, उसमें कमजोरी, वीकनेस ये सब आने लगेंगे। ठीक है। साथ में इसमें क्या होगा, जो साइंस होते हैं, मतलब डिहाइड्रेशन जो साइन होते हैं, उसमें उसके मुंह सूखने लगेंगे, जीभ जो होगी आप अगर देखें तो सूखने, आंखें धंसने लगेंगी, सनकेन आई जिसको बोलते हैं। साथ में क्या होगा कि आपको बच्चा, आप नोटिस करेंगे कि वो यूरिन कम कर रहा है, और तो जो फ्रीक्वेंसी यूरिन करने की वो भी उसका कम हो गया है। तो ये सारे कंडीशंस होते हैं डिसेंट्री के। ठीक है, या सिम्टम्स बोल लीजिए। नेक्स्ट जो है कि इसमें कॉमन काज क्या है। तो कॉमन काज वही जो मैंने बताया, बैक्टीरिया, सिकेला, इकोलाई, साल्मोनेला जो होते हैं। ठीक है। उसके अलावा इसमें अमीबिक अगर देखेंगे तो अमीबा में एंटमीबा हिस्टोलिटिका होता है। उसके साथ साथ कुछ रेयर केस में देखा गया कि कैम्पिलोबैक्टर होता है, या फिर एर्सिनिया होता है, जो कि एक बहुत ही सीरियस कारण है या केस बोल सकते हैं। ठीक है। अब इसमें जो ट्रीटमेंट ऑप्शन होते हैं, उसमें सबसे पहले तो आपको रिहाइड्रेट करना है मरीज को। अब रिहाइड्रेट करने के लिए आप 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो ओरली, आप मरीज अगर नॉर्मल है, मतलब ज़्यादा सीरियस कंडीशन नहीं है, तो आप ओरली उसको रिहाइड्रेट करने की कोशिश करें, जैसे कि ORS हो गया। या फिर आप उसको अगर सीरियस कंडीशन की तरफ जा रहा है तो उसमें IV फ्लूइड आप चला सकते हैं। ठीक है। IV फ्लूइड में जो होता है कि आप RL या फिर MS, इन दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। अब जो ORS है उसको देने का तरीका ये होता है कि एक बार जैसे बच्चा दस्त करने गया, तो दस्त के हर एक दस्त के बाद आपको ORS देना ही देना होता है, ये आपको नोटिस कर लेना है। नेक्स्ट जो है कि आपको देना कैसे, तो अगर बच्चा 2 साल से छोटा है तो उसमें 50 से 100 ml आपको देना होता है। अगर बच्चा मान लीजिए 2 साल से 10 साल के बीच में है तो उसको 100 से 200 ml देना होता है। ठीक है। ये तो हो गई इसके देने के तरीके। अब इस मतलब एक बात ही देना होता है, यानी कि आपको ये इतना पूरे दिन में देना है, इसको एक बात देना होता है। ठीक है। उसके अलावा आप NS और RL जो होता है, वो जो होता है उसका 20 ml पर केजी के हिसाब से इसका जो कैलकुलेशन होता है ये दिया जाता है। तो ये डॉक्टर जो होता है हॉस्पिटल में ही डिसाइड करते हैं आपको इसको, और ज़रूरत पड़ती है इसको रिपीट किया जाता है। तो ये आप घर पे देने की ट्राई ना करें। ठीक है। नेक्स्ट जो है कि इसमें एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है, जिसमें कि ये वेट वेस्ट होता है इंजेक्शन, जैसे सेफ्ट्रियाक्सोन हो गया, जिसका कि बहुत फेमस ब्रांड है मोनोसेफ के नाम से जो आता है। उसमें क्या होता है 50 mg पर केजी के हिसाब से होता है। ठीक है। IM या IV दिया जाता है, और हर 12 घंटे पे दिया जाता है। जैसे अगर सपोज के लिए 10 kg का बच्चा है तो आप उसको 500 mg का एक बार में देंगे। ठीक है। ये IM या IV दोनों लगा सकते हैं, और 3 दिन तक लगातार देंगे। मतलब कि अगर 500 mg सुबह और 500 mg शाम को BD होता है इसका डोज। ठीक है। डिवाइडेड डोज जो मैंने बताया था, क्या बताया था कि 50 mg पर केजी के हिसाब से इसको दिया जाता है। ठीक है। और ये मिनिमम 3 दिन के लिए ही दिया जाता है, उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें ओरल एंटीबायोटिक्स अगर देखा जाए बच्चों के लिए ओरल बेटर होता है, जैसे कि सस्पेंशन के फॉर्म में जो आते हैं सिरप। तो अगर कंडीशन नॉर्मल है तो आप ओरली उसको बच्चे को दे सकते हैं, जिसमें कि आप फर्स्ट लाइन में आ गया सिफिक्जिम हो गया, जिसके ब्रांड नेम GP आता है। तो उसमें क्या होता है कि GP50, GP100, मतलब जो भी डिवाइडेड, जो GP50 के बारे में आप डिस्कशन करेंगे, तो इसका जो डोजिंग होती है वो 8 से 10 mg मिलीग्राम पर केजी पर डे का होता है। ठीक है। और ये दिन में 2 डिवाइडेड डोज में दिया जाता है, और लगभग 5 दिन तक मिनिमम इसका डोज होता है, 5 दिन तक आपको देना ही देना होता है। तो जैसे मान लीजिए अगर बच्चा 10 kg का है तो 10 का हमें
100 mg हो गया। 100 mg का मतलब हो गया कि आपको दिन में 2 बार देना है, तो मतलब 50 mg सुबह और 50 mg शाम को देना है। और उसमें देख लेना है कि कितने mg कितने ml में आ रहा है, उस हिसाब से आपको डोज जो है डिवाइड कर देना है। और ये 5 दिन तक मिनिमम देना होता है। नेक्स्ट जो है, अगर मान लीजिए ट्रैवल हिस्ट्री, बच्चा कहीं ट्रैवल करने गया है, आप कहीं टूर पे गए हुए हैं, वहाँ से आए हैं, वहाँ कुछ बाहर कुछ खा लिया है, या फिर आपका जो सिफिक्जिन दिया उससे ठीक नहीं हो रहा है, या सेफ्ट्रियाक्सोन देने के बाद ठीक नहीं हो, तो उस समय अजिथ्रोमाइसिन यहाँ पे चलता है, ठीक है, अजिथ्राल 200 या फिर बहुत सारे अलग अलग ब्रांड के नेम से आते हैं। तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि 10 mg पर kg पर डे और वंस होता है, ठीक है, मतलब दिन में एक ही बार देना होता है और 3 दिन तक लगातार देना होता है। ये इसकी डोजिंग होती है। उसके अलावा अगर सपोर्टिव ट्रीटमेंट की बात की जाए, इसमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट क्या क्या चलता है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट में आपको जिंक सल्फेट देना होता है, वो कम से कम 14 दिनों तक लगातार देना होता है। लूज मोशन खत्म होने के बाद भी, अगर लूज मोशन खत्म हो गया तो भी देना होता है। जब से स्टार्ट किया तो 14 दिन तक आपको देना ही देना होता है। इसमें क्या होता है कि अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है और 6 महीने तक, तो उसमें आपको 10 mg ओरली देना होता है, ठीक है, वंस डेली, दिन में एक बार। अगर 6 महीने से बड़ा है तो आपको 20 mg देना होता है, ओरली ही देना हो तो भी, और वो भी डेली का ही डोज होता है, ठीक है। अब बात आ गई कि ये तो सारी दवाएं हो गई, लेकिन आपको अवॉइड क्या करना है बच्चों में। तो बच्चों में सबसे पहले आपको जो है एंटी मोटिलिटी एजेंट जो होती हैं, जो इंटेस्टाइन के मूवमेंट को रोक देती हैं, उन वो ड्रग्स आपको सबसे पहले अवॉइड करना है। वो ड्रग्स आपको नहीं देने हैं। जैसे कि इसमें आपका लोपेरामाइड हो गया, जो कि बहुत लोग पीली, लाल, हरी ऐसे करके मतलब याद रखते हैं कि पीली गोली या हरी गोली गाँव में ज़्यादा फेमस है। तो वो जो है आपको बच्चों में बिल्कुल ही नहीं देना है, क्योंकि वो मोटिलिटी जो है रोक देगा, तो बच्चों का डाइजेशन वगैरह सारी डिस्टर्ब हो जाएंगी और आगे भी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको अननेसेसरी एंटासिड्स बिल्कुल नहीं देने हैं। अगर ज़रूरत बहुत ज़्यादा लग रही है तो दे सकते हैं, बट वो भी डॉक्टर के देख रेख में, ठीक है। और नेक्स्ट जो है रॉ फूड्स, कच्चा फूड्स जो भी होती हैं, या फिर अनपास्चराइज्ड ड्रिंक्स होते हैं, जैसे मिल्क हो गया, कच्चा दूध, कुछ लोग गांव में देने का प्रचलन होता है, थन से निकाल कर देते हैं, तो वो सब चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं देना है, अवॉइड करना है। अब जो आ गया कि अगर मान लीजिए ये सारी करने के बाद भी अगर आप कंडीशन नहीं संभल रहा है, आपको मतलब कब लगे कि रेफरल का कंडीशन है, आपको नहीं देखना है इस मरीज़ को, तो उस समय जैसे कि डिहाइड्रेशन बहुत सीवियर हो गया, शॉक में बच्चा जा रहा है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं उसको देरी करना है और हॉस्पिटल आपको तुरंत ही ट्रांसफ़र करना है या फिर रेफर करना है, ठीक है। वोमिटिंग फ्रीक्वेंट हो रहा है, ठीक है, और जो ORS आप दे रहे हैं उसको बच्चा टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, तो फिर आपको तुरंत ही रेफर करना है, बच्चे को रेफर कर देना है। ब्लड जो है कंटिन्यू आ रहा है, जैसे मैंने शुरू में बताया, 2 दिन तक आपने ड्रग दी, उसके बाद भी ब्लड आ रहा है, म्यूकस आ रहा है, तो आपको बच्चे को बिल्कुल ट्रीट नहीं करना है, आपको उनको रेफर ही करना है, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि मान लीजिए सेप्सिस हो गया या फिर अल्टर्ड कॉन्शियसनेस का अगर सिम्टम आपको दिख रहा है, तो बच्चे को देरी न करते हुए हायर सेंटर पर रेफर कर देना है, ठीक है। हमारे जो भी वीडियोज़ होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ जानकारी पर्पज़ के लिए होते हैं। आप वीडियोज़ को देख के खुद से ही ट्रीटमेंट करना शुरू ना कर दें। थैंक यू।